हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे जो ऑटो साइकिल होता है जो कि आपका पेट्रोल इंजन के लिए एप्लीकेबल होता है, उसमें कंप्रेशन रेशियो होता है, उसका एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट होता है। फिर हम देखेंगे मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है। तो ऑटो साइकिल में यदि हम कंप्रेशन रेशियो की बात करें तो कंप्रेशन रेशियो जी आप समझ सकते हैं, ये साइकिल आपको मालूम है, इसका डेरिवेशन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। ये 0.1 है और यहाँ से फिर आपका ये कंप्रेशन होता है, तो कंप्रेशन होने के बाद ये वॉल्यूम बचता है। तो ये जो V1/V2 होता है, यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, ये V1 है, ये यहाँ से यहाँ तक, और ये जो वॉल्यूम है ये V2 है, यहाँ से यहाँ तक। तो V1/V2 कहलाता है आपका कंप्रेशन रेशियो। और ऑटो साइकिल की जो एफिशिएंसी होती है वो कंप्रेशन रेशियो पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी का हमने डेरिवेशन निकाला था, उसमें देखा था ईटा इक्वल्स होता है 1-1/R⁻⁻1, जिसमें R होता है कंप्रेशन रेशियो, गामा होता है स्पेसिफिक हीट। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए इसको ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। इसमें 1 से 2 जो प्रोसेस हो रही है, यहाँ पे जो 1 से 2 प्रोसेस हो रहा है, इसमें ये 1 से 2 जो प्रोसेस हो रहा है ये कंप्रेशन है। 2 से 3 प्रोसेस हीट का एडिशन हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। 3 से 4 प्रोसेस आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन हो रहा है, और 4 से 1 में हीट का रिजेक्शन हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ। आज मैं स्पेसिफिकली बताऊँगा कि किस तरह से रहता है। इसमें एक चीज़ और है जो कि कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि आपका जो ऑटो साइकिल है उसको इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी डायग्राम पे किस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 1 से 2 प्रोसेस से आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है, तो ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। इसके बाद 2 से 3 में हीट का एडिशन होता है, हीट का एडिशन होता है तो आपकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। फिर आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन होता है तो एंट्रोपी डिक्रीज होती है, और आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन के बाद हीट का रिजेक्शन होगा, और ऑब्वियसली जब रिजेक्शन होगा तो एंट्रोपी क्या होगी, कम होगी। इसमें जो आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन होता है, एक्सपांशन में इंटरनल एनर्जी कम होती है, और जब हीट का रिजेक्शन होगा तो उसमें इंटरनल एनर्जी भी कम होगी और आपका एंट्रोपी भी रिड्यूस होता है। तो ये आपको समझ में आता है। इसके बाद ऑटो साइकिल का ये हमने देखा है, जो डेरिवेशन है ईटा इक्वल्स 1-1/R⁻1 देख चुके। तो यहाँ से आप देखोगे कि इफिशियंसी जो होती है एक तो R पे डिपेंड करती है, गामा पे डिपेंड करती है। ऑब्वियसली आप इसमें देखोगे यदि मैं R की वैल्यू बढ़ा दूँ तो ये पूरा डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, ये डिनोमिनेटर बढ़ गया, इसका मतलब 1 ये जो पूरा फैक्टर है इसकी वैल्यू कम हो गई। ठीक है, डिनोमिनेटर बढ़ गया तो 1 में जो ये पूरा टर्म है इसकी वैल्यू कम हो गई ना, क्योंकि जब ज़्यादा बड़ी संख्या से आप एक में भाग दोगे तो यहाँ पे कम नंबर आएगा, कम आएगा तो 1 माइनस जो कम 1 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा आएगा। तो सीधा सा मतलब ये है कि यदि कंप्रेशन रेशियो को बढ़ाओगे आप तो एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। इसी तरह गामा है, गामा में भी यदि आर की पावर गामा को बढ़ाओगे तो आर की पावर गामा की वैल्यू बढ़ेगी, आर की पावर गामा की वैल्यू बढ़ेगी तो आपका डिनोमिनेटर बढ़ेगा, उससे भी इफिशिएंसी बढ़ती है। तो ये दोनों फैक्टर है, कंप्रेशन रेशियो है उससे भी इफिशिएंसी इंक्रीज होती है, प्लस जो स्पेसिफिक हीट का रेशियो होता है गामा, आप समझते होंगे CP/CB, इसको बढ़ाने से भी इफिशिएंसी बढ़ती है। और बाकी किस चीज़ पे आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं। और ये एक ग्राफ है जिसमें एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से आपका एफिशिएंसी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंप्रेशन रेशियो है, ये एफिशिएंसी है, और यहाँ पे ये गामा की वैल्यू दी हुई है जो कि स्पेसिफिक हीट का रेशियो रहता है। तो आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखोगे इस लाइन का लूँगे यदि हम चलें तो जैसे जैसे कंप्रेशन रेशियो बढ़ रहा है यहाँ पे, वैसे वैसे आपकी इफिशिएंसी भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ होती आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम इसके फर्स्ट केस की बात करें तो 8 कंप्रेशन रेशियो है, तो 8 के केस में जो इफिशिएंसी वैल्यू करीब 40% है ना। यदि हम कंप्रेशन रेशियो 16 कर दें तो इफिशिएंसी कितनी हो जा रही है, 40 से ज़्यादा करीब 50%। ठीक है, तो जैसे जैसे कंप्रेशन रेशियो बढ़ रहा है वैसे वैसे इफिशिएंसी बढ़ रही है, ये आप देख सकते हैं, सारे कर्व यही बोल रहे हैं। अब गामा की बात करें तो गामा की यदि आप बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल आप 20 लेके चलो, तो फर्स्ट केस में जैसे कंप्रेशन रेशियो 12 है तो आपकी जो एफिशिएंसी है, यदि आपकी स्पेसिफिक हीट का रेशियो 1.25 है तो एफिशिएंसी 40% के करीब आ रही है, और यदि ये आपका रेशियो 1.3 है तो एफिशिएंसी करीब 50% के करीब आ रही है, और यदि ये रेशियो आपका 1.4 है तो एफिशिएंसी करीब 60% है। तो इसका मतलब ये है कि यदि हम जो इंडेक्स है ना, स्पेसिफिक हीट का रेशियो, इसको बढ़ाएं तो भी इफिशिएंसी आपकी बढ़ती है। तो इस तरह से आपने कर्व से एक्सप्लेन किया। हाँ, अब एक नई चीज़ देखते हैं जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो जो आप वर्क डन निकालते हो वो क्या होता है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। अब आपको वर्क कौन सी प्रोसेस में मिल रहा है, एक्सपांशन मिल रहा है, तो एक्सपांशन प्रोसेस में आप देखेंगे कंटिन्यूसली आपका प्रेशर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है।
तो एक ऐसा एवरेज प्रेशर लें जिससे आपको उतना ही वर्क मिले जितना वर्क आपको यहाँ पे इस एक्सपेंशन प्रोसेस में मिल रहा है। तो वो जो एवरेज प्रेशर होता है उस एवरेज प्रेशर को हम बोलते हैं मीन इफेक्टिव प्रेशर। आप देख सकते हैं यहाँ पे इट इज अ कांस्टेंट प्रेशर विच इज एक्सर्टेड ऑन अ पिस्टन फुल द होल आउटवर्ड स्ट्रोक। आउटवर्ड स्ट्रोक का मतलब यहाँ पे एक्सपेंशन स्ट्रोक विच विल यील्ड इक्वल वर्क टू द ऑफ द साइकिल। जो भी आपको साइकिल वर्क मिल रहा है उतना ही वर्क आपको मिलेगा यदि हम वो कांस्टेंट प्रेशर वहाँ पे अप्लाई करें। तो एक तरह से एवरेज प्रेशर है जो कि आपका एक्सपेंशन की ड्यूरेशन में जो एवरेज प्रेशर है जिससे आपको उतना ही वर्क मिलेगा जितना वर्क एक्चुअल साइकिल मिल रहा है, वो आपका मीन इफेक्टिव प्रेशर कहलाता है। अब यहाँ पे मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला देखा तो पी डी होता है, तो ये पी हो गया, यहाँ पे डी हो गया, तो पी इंटू डी तो वर्क अपॉन चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, वर्क अपॉन चेंज इन वॉल्यूम मीन इफेक्टिव प्रेशर ने कहा। अब इसको आप इफिशियंसी के टर्म्स में या हीट एडेड हीट रिजेक्टेड के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो W इक्वल्स क्या होता है, हीट एडेड माइनस हीट रिजेक्टेड, तो MEP इक्वल्स यहाँ पे ये भी हो सकता है Q1 माइनस Q2, ठीक है, अपॉन V1 माइनस V2। ठीक है, इफिशियंसी के टर्म्स में लिख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इफिशियंसी के टर्म्स में W इक्वल्स क्या होता है, वर्क आउटपुट अपॉन हीट सप्लाइड। ठीक है, इफिशियंसी इक्वल्स क्या होता है, वर्क आउटपुट अपॉन हीट सप्लाइड। तो इफिशियंसी होता है वर्क आउटपुट अपॉन हीट सप्लाइड, तो यहाँ से वर्क इक्वल्स क्या हो जाएगा, इफिशियंसी इंटू हीट सप्लाइड। तो यहाँ पे इफिशियंसी इंटू हीट सप्लाइड है, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बनते हैं, आप चाहेंगे तो इस पर मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करा दूँगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, दिस इज इट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।